हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, सो क्या हो रहा है आज करेंटली आपके इमोशंस में, क्या हुआ है नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हैं। ये तो रेजोनेट कहीं ना कहीं करेगी। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स बताइए क्या आ रहे हैं आज के दिन। करेंट इमोशंस ऑफ कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले। लास्ट शफल है और इसके बाद हम आपके कार्ड्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट फॉर्च्यून। मुझे लगता है जैसे मैंने आप लोगों की कल भी रीडिंग करी थी 8 पोर्टल की, तो इसमें क्या हो रहा है ना, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या हैप्पीनेस अनलॉक हो रही है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक यहाँ पे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आपकी तरफ चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, स्पेशली अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, और यही आपके लिए गुड कर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये देखो, ये 8 का क्या होता है ना, एक कार्मिक चैप्टर होता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, हर किसी के लिए नेगेटिव बोलेंगे, तो आपके लिए नेगेटिव ही होता जाएगा। ठीक है, अगर देखो मेरे भी कमेंट बॉक्स में वैसे तो मैं ऑफ रखती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप हमेशा ये बताते रहते हैं हमारी रीडिंग में हमें हर्ट हुआ है। देखो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है। अब XYZ, मुझे आपका नाम क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग, और मुझे पता है मेरी रीडिंग बहुत लोगों को हील भी करती है। अगर मेरी रीडिंग में आ रहा है पॉवर्टी आ रहा है, आपको इसका मतलब पता होगा क्या है, कुछ नहीं पता होगा आपको, ठीक है। बट कहीं ना मुझे आपको मैसेज पहुंचाना है। जो कार्ड्स आएगा, जो रीडिंग आएगी, मैं आपको बताऊंगी। अगर मुझे दिख रहा है कि आपको हर्ट हुआ है, तो आपको मैं बताऊंगी ना हर्ट हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही है, जो सुन रहे हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रही है और आपको हर्ट नहीं हुआ है और आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी ही नहीं। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप स्किप कर दो ना, इस चैनल को मत देखो, ठीक है। मैं आपको यही समझा रही हूँ। काफ़ी लोग तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ रखती हूँ, उसके बाद भी मुझ तक अप्रोच करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपसे रेजोनेट करती है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं पता है इसी चीज़ के लिए ही हूँ, हीलिंग देना आप लोगों को, एक टाइप ऑफ लाइट वर्कर आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। एक रीडिंग तो देना ही है, पर आपको होपफुली एक पॉजिटिव एनर्जी इसमें कैसे लाना है, ये भी मेरा काम है। अगर मुझे रीडिंग में कुछ भी दिखेगा मैं बताऊंगी। आपको कैसा लग रहा है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप मुझे भी नहीं जानते। कार्ड्स है, कार्ड्स के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब कार्ड्स में जो आएगा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब सच बताऊँगी, ठीक है। सो आपसे रेजोनेट करती है तो आप देखो, लाइक करो, और लाइक ना भी करो तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूँगी कि मैं आपके पास पर्सनली कभी अप्रोच नहीं करूँगी कि मेरी वीडियो है, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं नहीं करती हूँ ऐसे, मैं पर्सनली भी नहीं करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो गुड फॉर यू, नहीं करती है तो आप स्किप कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, ना मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ठीक है। सो ना मैं आपको यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ। यहाँ पर हम डिवाइनली सब कनेक्टेड हैं, सोल्स कनेक्टेड हैं। हम क्यों ना इस चीज़ को पॉजिटिविटी लें। एनीवे गाइस, तो आपकी तरफ एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये चीज़ें बोलूँ भी ना, तो मैं सच बोलूँ, मुझे इन लोगों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे पता है ये लोग अभी अवेकेंट है ही नहीं इन चीज़ों को समझने के लिए, तो मैं समझाऊँ भी क्यों। जो अवेकेंट हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। ओके, डिस्पेयर, फॉल्स पर्सन, इम्प्रिजनमेंट, पॉवर्टी, आपके करंट इमोशंस में आप ओके यहाँ पे आपकी एनर्जीज चेंजेस में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत बहुत समय बिता लिया है जहाँ पर आपने ओवर थिंकिंग करी है, ठीक है। आपने किसी पर्सन का इंतज़ार करा है, आपने एक इमोशनल इंटीमेसी का इंतज़ार करा है, और आपको ये चीज़ ना मिलने पे ना, आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्टेड थे जहाँ पर आपको लगता था ये आपके सोलमेट हैं, या किसी न किसी थ्रू आप उनसे कनेक्टेड थे और आपको ये तो अश्योरिटी थी कि ये मेरे सोलमेट हैं। ऑल दो आपको वहाँ पे साइंस भी मिल रहे थे, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आपको वहाँ से इंडिकेशंस मिल रहे थे कि वो आपके लिए ठीक इंसान नहीं है। इनमें से कुछ लोग तो प्लेयर भी हो सकते हैं, पर जो भी ये एनर्जीज़ में थे, जो भी ये पर्सन आपके साथ कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अवेयर थे कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। अब ये इंसान ठीक नहीं है, इनके ऑप्शंस ओपन थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आप लोगों का एनर्जीज़ जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट तो हो ही गई थी,
आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए थे, एक वेटिंग पीरियड में चले गए थे जहाँ पर आपको उस इंसान का इंतज़ार था कि मेरे पास आए, मुझे अप्रोच करे। देखिए आप इन कार्ड से डिस्पेयर, फॉल्स पर्सन, इम्प्रिजनमेंट, आप इससे क्या समझ सकते हैं? मुझे तो यही दिख रहा है कि आपकी पास्ट एनर्जीज बहुत एग्जॉस्टिंग हो चुकी थी, बहुत हर्ट हो चुकी थी, एंड आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरे साथ मैरिज देंगे, कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर। मतलब इनके अलग ही कुछ ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। जब आप इनसे बात करते होंगे तो आपको इनके अंदर बहुत एटीट्यूड, ईगो दिखता होगा। वहीं आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत चीज़ों को समझ चुके हैं स्पिरिचुअल लेवल में, या फिर एक मैच्योरिटी, जैसे भी आप देखो। क्योंकि देखो मेल एंड मैच्योर वुमेन, आप लोग काफ़ी, देखो आप मेल हैं और देख रहे हैं तो डजेंट मैटर, एनर्जीज़ है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो उतने मैच्योर लेवल में नहीं है जितने आप हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकेंड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, मैच्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, शो ऑफ नहीं है, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे आप बहुत चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जिनसे आप कनेक्ट हो रहे थे वो उस चीज़ में अभी अवेकेंड नहीं है, ठीक है। अब उसमें इनकी अवेकनिंग के लिए अब ये लोगों से कनेक्ट करते होंगे, प्लेयर एनर्जीज़ में होते होंगे, और ये सब इनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इनको भेजे जाते हैं ऐसे लोग कि आप एक सही राह पे चलिए, बट ये फिर पर्सन फिर अपने ऊपर एक और कार्मिक एनर्जीज़ को ले आते हैं, ठीक है। बट एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत चेंज हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी, आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आप इस पर्सन में अपनी एनर्जीज़ नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग सुनना भी नहीं चाहते हो इस पर्सन के बारे में। आप न्यू बिगनिंग को, नए तरीक़ों को, ठीक है, नए लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या मतलब आपको यहाँ पे एनर्जीज़ लगाना ही एग्जॉस्टिंग लग रहा है। आपको लग रहा है कि अब बस हो गया, इस इंसान के बारे में तो ना मुझे सुनना है ना कहना है, ये आने ही नहीं वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों को एक रियलिटी मिल चुकी है कि कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो। भले ही देखो इस बच्चे की हालत क्या है, ये बच्चा आप हो, उस रिश्ते में, उस पर्सन के साथ ये बच्चे आप बन चुके हो। हालत देखो इस बच्चे की। इसने अब डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मेरी हालत इससे खस्ता तो अब मैं नहीं देख सकता हूँ या नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। आपने खुद को चूज़ करा है यहाँ पे, ये आप हैं, ये आपकी एनर्जीज़ है। आपने खुद को चूज़ करा है यहाँ पे, आपने एफर्ट्स लगाया है कि बस अब मुझे तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट नहीं करनी है, अब बहुत हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आप टायरलेसली आपने यहाँ पे काम करा है, अपने फ्यूचर के लिए काम करा है, अपने करियर के लिए, अपने लिए काम करा है, ठीक है। और आपने समझ गया है कि अब तो यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है। और जब आपके अंदर एक चेंजेस आया है ना, तो एक न्यू पर्सन की यहाँ पे एंट्री हुई है, या फिर ये पास्ट पर्सन है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे एक रेजोनेट हो सकता है कि ओल्ड पर्सन आपकी तरफ आए होंगे, बात हुई होगी, उनके साथ सब कुछ ठीक हो गया होगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि एक न्यू पर्सन आए हैं, एक न्यू एनर्जीज आई है जहाँ पर उन्होंने आपसे अप्रोच करा है, जहाँ पर वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और आपने एक लीप ऑफ फेथ लेके वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को लगा दिया है। आपने एक न्यू बिगनिंग अपनी तरफ मैनिफेस्ट करी है। अब वो न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, न्यू रिलेशनशिप, या फिर एक न्यू करियर, कुछ भी नया आप लोगों ने बस यहाँ पर शुरू कर दिया है कि अब मुझे यहाँ से अपनी एनर्जीज़ को निकालना है। ये पर्सन मुझे ठीक एनर्जीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर भी आप हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं से समझ आ रहा है कि ये पर्सन तो मेरे पास आने ही नहीं वाले हैं और मुझे यहाँ पे हर्ट ही मिलेगा। आप सरेंडर कर चुके हैं। आप कह रहे हैं डिवाइन से कि अब जो भी होगा आप डिसाइड करो। मेरे लाइफ में मैंने बहुत काम कर लिया है, और आप कह रहे हैं कि अब मेरी तरफ ऐसी एनर्जीज़ हो। आपको एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं कि मेरी तरफ एनर्जीज़ अच्छी हो। आपकी एनर्जीज़ अब इतनी पॉजिटिव है ना कि आपकी तरफ ना एक जजमेंट भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 8-8 का पोर्टल, आप जितनी पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप पे मुड़ के पॉजिटिविटी ही आएगी। और आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। इस हर्ट से आपने खुद को पीछे नहीं छोड़ा है।
ठीक है, आपने बहुत काम करा है, आगे बढ़ते गए हो, नई बिगनिंग को चेज़ करा है, आपने यहाँ से एनर्जीज हटाई है, कैसे भी हटाई है, हटाई है। मैंने आपको समझाया था कि इनको आपने इनको एनर्जीज ऐसी नहीं देनी है जहाँ पर आप इनसे गुस्सा हैं, आप गालियाँ दे रहे हो या फिर आप परेशान हो कि वो ऐसा है, ये है, वो ऐसी है। आपने नहीं करना है, आपने यहाँ से एनर्जीज हटानी है इनको। ना तो आपने अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, बस हटा दो यहाँ पे एनर्जीज। पॉजिटिविटी दो, माफ़ कर दो, या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर दो, नहीं आते हैं तो ठीक है, तब भी माफ़ करो। तो आपकी तरफ एक रिवॉर्ड है जहाँ पर आपके अच्छे कर्मा, आपने आगे बढ़े हो, पॉजिटिविटी को चेज़ करा है, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जुडिकेशन, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहाँ पर डिवाइन आपको कह रहा है, यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पर्सन खड़े हैं जहाँ पर इनके साथ तो कर्मा होने वाले हैं। इनकी हम करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। बट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? गिफ्ट, जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी। अब अच्छा, आप में से कुछ लोग ना बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के लिए एक न्यू करियर को आप चूज़ कर रहे हो, तो आपकी तरफ मनी आ रही है। ये जजमेंट आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही हो रहा है। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना जहाँ पर लोग आपको सुनेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो। जैसे आप अपनी एनर्जीज यहाँ से हटाओगे, आप फिर देखना है कैसे आपके लिए पॉजिटिव वाला क्विक शिफ्ट आ रहा है। और वो शिफ्ट ये है, अगर आप मेरी प्रिडिक्शंस फॉलो करते हैं बहुत समय से, तो आपको पता था कि मैंने बताया था कि यहाँ पे चेंजेस आपके अंदर आएंगे। आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत हर्ट थे आप लोग, ठीक है। और अब एक ऐसा चेंज आया है जहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि यहाँ तो बुलशिट है, दिमाग लगाना, दिल लगाना, कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। एक फेथ है आपको अब डिवाइन पे, आपने सरेंडर कर दिया है। अब आपको पता है कि अब पहले आप ओवर थिंकिंग करते थे कि क्या होगा, मेरे सोलमेट मुझे अच्छा ट्रीट करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मतलब अच्छे अपने लिए अच्छा सोचना, प्यार में उस इंसान, हमेशा उस इंसान को प्यार में सोचते रहना, ये वो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते थे कि मैं बैलेंस्ड हूँ, बट दिल दिमाग में वो पर्सन आपके बैठ चुके थे। बट अब आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, अपने माइंड में हावी नहीं होने दे रहे हो। अब आप सोचना ही नहीं चाहते हो और अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो में आप आ चुके हो, विच इज़ वेरी गुड। मैंने आपको गाइडेंस भी दी थी, आप फॉलो करते हैं, वेरी गुड। जो बिल्कुल ही नए सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए एनर्जीज यही है कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एंड ये पॉजिटिविटी आपके लिए इसीलिए आई है क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव वे में अपने ऊपर काम करा है। आपकी तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है, आपकी तरफ लोग बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पास्ट से लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं जिन्होंने आपको स्पेशली हर्ट करा हो, ठीक है। फैमिली से आपकी तरफ किसी से डिस्प्यूट हो गया होगा, किसी ने आपको फैमिली से कोई लड़ाई हो गई होगी, झगड़ा, तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। मतलब बहुत पास्ट एनर्जीज से तो आपकी तरफ रिटर्न आ ही रहा है। फ्रेंड्स ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट दिया था, आपको समझा नहीं था एक टाइम पे और वहाँ से आपका क्लोजर हो गया था, वो आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। इस समय वो अपने कर्मास को याद कर रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा था। इवन ये पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने जो भी स्टेप लिया आपकी लाइफ में, आपको मतलब अपनी लाइफ में आपको निकालने का, इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस तो देना ही चाहिए, इनके थॉट में आ रहा है। बट मैं आपको देखूं तो आप यहाँ पे ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आपका माइंड यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। इवन आप इस बारे में सुनना भी नहीं चाह रहे हो। बहुत मुझे ऐसे मैसेजेस यहाँ पे फील हो रहे हैं कि आप नहीं सुनना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी में जाना चाह रहे हो, आप कैप्रिकॉन्स हो पॉजिटिविटी में, आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी तरफ सक्सेस है, आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप धीरे धीरे ना आप देखोगे कि आपकी तरफ ना एक हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। अभी तक आप बहुत होल्ड बैक करा हुआ था, बहुत हर्ट था, बट आप ट्रस्ट मी, मैं ये रीडिंग अभी है, आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूँगी आज, तो यहाँ पर आप कमेंट करना और देखना, आप कुछ समय बाद आओगे तो अब एक शिफ्ट है जहाँ पर आपका नेचर शिफ्ट हो रहा है। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि आप ना तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ना आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, आप आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट हो रही है, आप सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, आपके इमोशंस बैलेंस्ड है, आप कंट्रोल्ड हैं। ओके, यहाँ पर कुछ फेमिनाइन एनर्जीज ऐसी होती होंगी कि आप किसी से कनेक्ट करते होंगे लव लाइफ में, या किसी को भी इंपॉर्टेंस देते होंगे ना लाइफ में, तो आपके खुद के काम जो होंगे या फिर अपने खुद को जैसे भी अपने माइंड में संभाला होगा, आपकी तरफ कोई पर्सन आ जाते होंगे ना, आप वहाँ पर अपनी एनर्जीज इतनी ज़्यादा लगा देते होंगे कि आप खुद को भूल जाते होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो बहुत बिज़ी हैं, ठीक है, अगर मान लो आप कोई ऑफिस में काम करते हैं या फिर आपको कुछ भी है, आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी प्रोजेक्ट में आपको बहुत फोकस्ड रखना है, बहुत काम करना है, और अगर आप यहाँ पर अच्छे से सक्सेसली ये काम कर लेंगे तो आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, मनी मिल सकती है, या फिर आपको पता है कि यहाँ पर मेरी एनर्जी लगी तो मेरे 4 काम अच्छे बन जाएंगे। आपकी तरफ कोई पर्सन अट्रैक्ट होते हैं, आपकी एनर्जीज ऐसे चेंज होती है। मैं आपको बताती हूँ कि जो फीमेल है, मेल का भी बताऊँगी बट फीमेल का बताती हूँ कि आपकी एनर्जीज, आप पहले तो खुद पे फोकस्ड होते होंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, ये है वो है। आपकी तरफ कोई पर्सन इंटरेस्टेड आते हैं आपकी तरफ। अब वो बोलेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है। आप बोलोगे कि मतलब आप ना उस पर्सन से मिलने में आपका ध्यान चला जाएगा कि ठीक है, बट आप भूल जाओगे कि आपका एक प्रोजेक्ट था, ये आप थे जहाँ पर आपको काम करना था। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी इस पर्सन की तरफ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ मिलने के लिए, मिलो। और फिर आपके जो बैलेंस है, जो आपका प्रैक्टिकलिटी थी, वो सब ख़त्म हो गई। आप इस पर्सन से मिलने चले गए हो, अब इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट नहीं करा है, या फिर आपको जैसे ये पास्ट पर्सन है, जैसे आपको फील कराया होगा, आपको कुछ ना समझना, आपका मजाक बनाना, आपकी फीलिंग्स ना समझना, लेकिन फिर भी आपको लगता था अरे मुझे मतलब आपको यकीन ही नहीं होता था कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे ट्रीट करा है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने आप को पीछे रख देते होगे और उस पर्सन को पहले रखते होगे। तो यही पैटर्न्स में आपको काम करना है, अपने इमोशंस में आपको काम करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, ठीक है। अब ये जिससे रेजोनेट करी होगी, इसमें फीमेल मेल कुछ नहीं है, बट आपका क्या होता है ना कि आपको लगता है कि मुझे प्यार मिल गया है, सोलमेट मिल गया है, तो सब भूल जाओ, वो ही दुनिया है। वो दुनिया नहीं है। मैं आपको बहुत बार रीडिंग्स में समझाती हूँ, आपकी दुनिया आपके पास है। करियर हमारे लाइफ का एक पार्ट है, फैमिली हमारे पार्ट है, लव लाइफ पार्ट है, लाइफ नहीं है। ये हाथ है, ये फिंगर्स एक हिस्सा है, मतलब ये पूरा हमारी बॉडी नहीं बन सकता है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे समझो, आप पूरी लाइफ ही बना देते हो उस पर्सन को। तो आपके अंदर बैलेंस अब आ रहा है। मैं आपको गाइडेंस इसमें ये नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपके अंदर खुद काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। अब आप बैलेंस करना समझ जाओगे कि ठीक है, मुझे अगर अपने करियर में देखना है, या मुझे अपनी मदर के साथ मार्केट जाना है, या फिर मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है इस समय, तो मैं उनको ध्यान दूंगी या उनको ध्यान दूंगा। अब जो अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने लग जाएंगे। वहीं मेल है, मेल क्या होते होंगे, ओवरली प्रैक्टिकल हो जाते होंगे कि ठीक है यार, इमोशंस बाहर में जाए, मुझे अपने ऊपर फोकस रहना है। अरे आप प्रैक्टिकल, जो स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, आप प्रैक्टिकल होते रहेंगे तो अपनी लव लाइफ में आप कब बैलेंस रहेंगे। तो एक बैलेंस लाने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को फोकस्ड लाओ, अपने बैलेंस को, इमोशंस को लाओ। ज़रूरी है कि आप अपने काम करो, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, और फिर आप बोलो कि देखो मैं नेक्स्ट डे फ्री हूँ, या मैं शाम को फ्री हूँ, या मैं इतने बजे फ्री हूँ, आप तब पिकअप कर लो। आप उस प्रोजेक्ट को साइड करके, आप उस प्रोजेक्ट को भूल के आप इस पर्सन से मिलने चले गए, यहाँ से आपको हर्ट मिला, आप फिर प्रोजेक्ट पे गए, आप प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आप लेट हो गए, तो जहाँ आपको एक अबंडेंस हैप्पीनेस मिल रही थी वो भी आपने रिजेक्ट कर लिया। इस पर्सन से मिलने गए, इसने भी आपको हर्ट कर दिया, तो आप कहाँ हैं। और आपको फिर हर्ट होता है कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करा, क्योंकि आप खुद को भूल चुके हैं गाइज। तो आपके अंदर ये काफ़ी बैलेंस आ रहा है, इमोशन आ रहा है, आपकी तरफ मनी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि आप बैलेंस्ड है। अब इसमें कोई टैरो कार्ड रीडर कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप बैलेंस नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके लिए द एटर्नल चाइल्ड आया है, एंड द मदर एंड द थ्रेड। सो आपके लिए, आप बाहर निकल रहे हैं डार्कनेस से, इम्पेशंस से, ऑब्सेशन से, एंड आपकी तरफ एक ब्लेसिंग से। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मदर हैं, आप एक चाइल्ड कंसीव कर रहे हैं और आपकी तरफ एनर्जीज ऐसी है। देखो यहाँ पे एटर्नल चाइल्ड भी है, तो आपके लिए बहुत स्पिरिचुअली यहाँ पे काम हुआ है। आप समझ रहे हैं, द मदर एंड द एटर्नल चाइल्ड। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं आप में से कुछ लोग, मैंने बताया था जैसे प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स है, एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स है। कंटिन्यूसली आपकी तरफ एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही है। आपकी तरफ बहुत काम करा जा रहा है, और क्योंकि आप सोचो, आप पहले कहाँ थे, कितने हर्ट में थे, और अब आप देखो आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। और ये आप इसलिए आया है क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं।
खुद को बैलेंस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यही एनर्जीज आपके लिए मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंड आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आप आप आगे बढ़ रहे हैं। नर्चर भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, बैलेंस भी हैं। तो इसमें मैं आपको गाइडेंस क्या दूं, क्योंकि आप खुद ही इतने अब स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों का अच्छा करना, नर्चरिंग नेचर, ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, धीरे धीरे और हो रही है। पैसे पे फोकस्ड, प्यार आपकी तरफ आ सकता है, आपकी तरफ घर से आपको बहुत ब्लेसिंग मिल सकती है। सो आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसमें तो आपकी एंडिंग हो ही रही है। अगर आप अभी तक ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना ही पड़ेगा कैप्रिकॉन्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है, फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जो घर के हालात हैं वो अच्छे हो सकते हैं, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, आप कोई घर खरीद सकते हैं। आप जहाँ भी अपनी करियर में आप काम करते हैं तो आपको अपनी कम्युनिटी से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको अचानक ही ऐसे इतना ज़्यादा गेन होने वाला है अपने फाइनेंसेस में, जहाँ पर आप शायद घर खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट अबंडेंस, चेंजेस एंड ओवर थिंकिंग, कंसर्न एंड कॉफिन। तो आप समझिए कि आप ओवर थिंकिंग से तो बाहर निकल चुके हैं, एक रियलिटी चेक मिल गया है जहाँ पर आप ना तो उस स्टेट में जाना चाहते हैं, ना ओवर थिंकिंग करना चाहते हैं। एक डेड एंड देख रही हूँ आपके पास्ट सेल्फ का, एंड एक फ्यूचर सेल्फ आपको बुला रहा है अपने हाथ खोल के कि आओ कैप्रिकॉन्स आओ, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हैप्पी एंड रिच पर्सन मुझे दिख रहे हैं। दैट्स नाइस, वेरी गुड एनर्जीज। सो दैट्स इट, दैट्स योर एनर्जीज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।